मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? अरे तो जूत खाने वाले आदमी मेरे बारे में ये कहते हैं बड़ा मूर्ख है तू बात करता है। उन कोई और बात कर सच की। जिनके लोग जूत मारे तो उनने लीडर माना है। तो चाल मुझे बाजार में अकेले सारी जगह लेके घूम, मेरे को 100 आदमी राम राम करने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मेरे माला डालने वाले मिलेंगे, 100 आदमी मुझे ठंडा गर्म पिलाने वाले मिलेंगे। किसी गांव में चल, किसी शहर में चल, किसी कस्बे में चल और किसी अनजान जगह पे चल, इन लोगों को मेरी तरह खाली हाथ तू एक जगह भी ले जा, तेरे उन दोनों के बराबर के जूत लागे। सोच उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने। पूर्व में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और इफ्को के चेयरमैन रहे सतबीर सिंह कादियान की आज पुण्यतिथि है और चौधरी देवीलाल जो महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, उसी के अंदर आज उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला आज यहाँ पर पहुंचे थे और इस मूर्ति का अनावरण किया है। बता दें आपको, चौधरी सतबीर सिंह कादियान हर दिल अजीज और जनता के सेवक रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के इतने काम किए जिससे जनता बहुत प्रभावित है। आज हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर ये दिखा दिया कि जो सतबीर सिंह कादियान है वो जनप्रिय नेता है। और देवेंद्र सिंह कादियान अपने पिता की इस पुण्यतिथि पर एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे और अभी संबोधन उनका जारी है। अभी हम बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला इस पूरे मामले में आज जो मूर्ति अनावरण हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। तमाम लोग हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इस आदर्श नेता का जो कि पुष्प अर्पित कर जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय सतबीर कादियान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी देवीलाल कॉलेज सिवा के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना करी गई है। जो योगदान स्वर्गीय चौधरी सतबीर कादियान जी का रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इफ्को के चेयरमैन रहते हुए जो उनने किसानों के लिए कदम उठाए, या हरियाणा के स्पीकर रहते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मैं मानता हूँ उनका योगदान अनमोल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि हम सब उनको इसी तरह याद करते रहे, उनके करे कामों को इसी तरह आगे ले जाते रहे। राजनीतिक तौर पर भी उनने हमेशा बढ़ चढ़कर कैसे ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाया जाए, जब जब मुझे मौका मिला, चाहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ चर्चा करने का, हमेशा उनने सुझाव ऐसे दिए जो विदेश में स्पीकर के तौर पर भ्रमण कर इफ्को के अंदर जाकर जो उन्हें विदेश यात्राओं से सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे खेती में यूज़ करी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब ट्रैक्टर वाली गैजेट नोटिफिकेशन निकली, उनका पहला फ़ोन आया उस नोटिफिकेशन के बाद कि किसान को मारने का कदम उठाया। और जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ, उसके बाद जब वो मुझसे मिले तो उनके यही सब थे कि किसान के गाड्डे को जो चौधरी देवीलाल जी ने 89 में बनाया था, आज गाड्डा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को हम कभी भुला नहीं सकते। सामाजिक तौर पर भी, चाहे शिक्षण संस्थान उनने बनाई हो, चाहे शिक्षण संस्थान के साथ पंचायत की ज़मीन देकर सिवा के बस स्टैंड की बात हो, चाहे पानीपत के लिए सिवा गांव की पंचायत की ज़मीन देकर स्टेडियम बनाने की बात हो, उनका योगदान हमेशा
पानीपत खास तौर पर नौलथा विधानसभा और हरियाणा के लिए हमेशा अनमूल्य रहेगा। हमेशा लोग उनको इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी याद में हर साल इसी तरह मैं तो चाहूँगा कि कॉलेज संस्थान भी इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहे कि हम उनसे सीखकर, उनके जीवन से सीखकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो अभी प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगा कि यहाँ एक शोध हर साल चलाना चाहिए, एक डिबेट चलानी चाहिए जो कि कादियान साहब के सपने को आगे ले जाए। नई जनरेशन को भी हम खेती से और से जोड़कर आगे ले जाने का काम करें। सर, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी उसके बाद लोकसभा मेरे पास कल देर रात निशांत सिंह जी के इस्तीफे की डिजिटल कॉपी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको आगे स्वीकारते हैं, क्या कदम उठाते हैं वो तो उनका निर्णय होगा, क्योंकि उनके नाम एड्रेस्ड है। मैं तो इतना कह सकता हूँ उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहेगी। मैंने तो आज से 3 महीने पहले विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, ये फेरबदल तो चलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करेंगे। इनेलो में सर जो शामिल होने की बात चल रही है, कल आपके पिताजी ने बयान किसी तरह की शामिल होने की बात नहीं। आप जैसे एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया कि क्या परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि उसका पहल कोई करेगा तो घर का मुखिया करेगा, ना मैं कर सकता ना वो कर सकता। लेकिन वो तो और उसको पेश इस तरह आप लोग कर देते हो कि कल एक हो गए। राजनीतिक रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ जो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। और उस 4.5 साल के अंदर 1000 चीज़ें हैं। 20,000 किलोमीटर सड़कों का नवीकरण कराया, पंचायतों में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई, 8% बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन करी। आज के दिन 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डीबीटी हुआ, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूँ आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद